हेलो, नमस्कार। मैं मेरठ से वैद्य आलोक शर्मा आनंद हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आज हम सब वर्षा ऋतु के अंतर्गत चल से सफ़र कर रहे हैं, उसका एंजॉय भी कर रहे हैं, ऐसा माना जा सकता है। 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच में वर्षा ऋतु हमारे शरीर पर प्रभाव डालती है। जब भी पूर्णमासी को चंद्रमा में श्रवण नक्षत्र आता है, तब से श्रावण मास शुरू हो जाता है। श्रावण भाद्र दोनों जो महीने हैं, वो वर्षा ऋतु के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे कि ये शरीर पर प्रभाव डालते हैं, तो उन सब से हमें कुछ सावधानी करने का विशेष प्रावधान आयुर्वेदिक में बताया है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। वर्षा ऋतु के अंदर हमारी जो हवा के अंदर नमी बढ़ जाने से शरीर में एक दुष्प्रभाव शुरू हो जाते हैंगे। उस नमी के बढ़ जाने से हमारा जाठराग्नि बल और शारीरिक बल अत्यंत कम हो जाता हैगा। ये वर्ष के न्यूनतम स्तर पर रहता है, हमें ये ध्यान रखना चाहिएगा। शारीरिक बल कम हो जाने से हमें शारीरिक कार्यों पे ध्यान देना चाहिए कि हम पूर्ववत अधिक कार्य ना करें, और अगर कई बार हम कार्य अधिक करेंगे तो हमें डिफरेंट प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, डिजीज व्याधि भी बढ़ सकती हैं। और वर्षा ऋतु में वात प्रकोप के कारण से, क्योंकि गर्मी में वात का संचय होता है, वर्षा में वात का प्रकोप हो जाता है। इस कारण से हमारे शरीर में वातजन्य व्याधि, पेनफुल डिसऑर्डर्स बढ़ जाते हैंगे, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैंगी। तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, और उनके लिए जो पहले से चिकित्सा ले रहे हैं, उनमें उतनी औषधियाँ वो कार्य नहीं करती, हमारी डॉक्टर से शिकायत बढ़ जाती है, ध्यान रखें। साथ ही अब हमें वर्षा ऋतु के अंदर जो जल होता हैगा, वो अम्लीय विदग्ध हो जाता है, अम्लीय होने लगता हैगा। इसके कारण से, विदग्धता के कारण से हमारी जाठराग्नि और अत्यंत कम हो जाती हैगी। तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जल को हम उबाल करके सेवन करें। चाहे वो आर का वाटर हो, कोई सा ही वाटर हो, जल को उबाल के सेवन करेंगे तो हमारे अग्नि बल के लिए एक सहायता मिल जाएगी। हम अच्छे मूड में चले जाएंगे जो है। अब इसलिए हमें विशेष तौर से ध्यान तो रखना रहेगा। अब अग्नि बल कम है तो हमें विशेष आहार का ध्यान रखना है। हमें लघु आहार लौकी, तोरी, छिलके वाली मूंग की दाल का अधिक सेवन करें। इस समय जो हैगा, हम अगर वर्षा ऋतु के अंदर सामान्यतः अम्ल लवण रस युक्त स्नेह सहित आहार लेंगे, जी हाँ, अम्ल लवण रस युक्त स्नेह सहित आहार लेंगे तो हमें अत्यंत लाभ देगा। अगर हम स्नेह का वर्जन करेंगे, क्योंकि आजकल हम देखते हैं मोस्टली पेशेंट के पास एक पहले से एक बार तैयार रहता है कि वो साहब घी का सेवन नहीं करता, दूध का सेवन नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति वर्षा ऋतु में अधिक पीड़ित रहेंगे, अधिक उनको बाहर भागना पड़ेगा चिकित्सा के लिए। तो विशेष ध्यान रखें, लेते रहें। साथ साथ आपने देखा होगा, जब भी वर्षा जिस दिन अधिक हो उस दिन विशेष ध्यान रखें, नहीं तो मोस्टली स्पाइसेस फूड, पकौड़े और इस तरह की चीज़ें जो है ना, कि मिर्च के पकौड़े, ये वाले चीज़ें हम सेवन कर लेते हैंगे। हम समय का ध्यान नहीं रखते, अपनी पेट की क्षमता का ध्यान नहीं रखते, ले लेते हैं, तो हमें अत्यंत व्याधि की अवस्था में ले जाता हैगा। साथ ही आजकल वर्षा ऋतु में घर से बाहर जा कर के बाज़ार का जितना कम से कम आहार, बना हुआ आहार हो, वो सेवन करना पड़े तो करें, नहीं तो ना लें, क्योंकि बाहर बहुत से संक्रमण की व्याधियाँ हो जाती हैं, क्योंकि पानी हर जगह गंदा होता है और कीड़े मकोड़े जल में पैदा हो जाते हैं, तो वो आहार को दूषित कर देते हैं। उसको जहाँ तक हो सके आप बचें। रात को आहार भी जल्दी से जल्दी ले लें, 7-8 बजे से ले लें तो बेटर रहेगा। वो आपके जाठराग्नि बल को थोड़ा सहायता करेगा, उसको मेंटेन करेगा, नहीं तो वो जाठराग्नि बल और कम हो जाएगा। और जाठराग्नि बल और देह बल जिसके कम हो गए, वो विभिन्न व्याधियों से अपना आप पीड़ित रहेगा। साथ ही इस वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होता है, तो पैथिक व्याधियाँ, मतलब हाइपरटेंशन, जलन, ऐसी जो व्याधियाँ जो होती हैं जिन लोगों को, उस तरह की व्याधियों में वो गिरते चले जाते हैंगे। और जिस दिन वर्षा ऋतु हो उस दिन खास तौर से हम सूखी और साफ़ सुथरे मतलब कपड़े पहने, अंतः स्किन डिसऑर्डर्स बढ़ जाते हैं। इस सब का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हम बार बार व्याधियों में चले जाएंगे। साथ ही इस मौसम में शहद का जितना अधिक से अधिक हो, विभिन्न चीज़ों में मिला करके हम सेवन कर सकते हैं, वह हमें अत्यंत लाभ देगा शहद। और इसके साथ शरीर पर तेल की मालिश का अगर नहाने से पहले कर लेते हैं तो हमें एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, हमको बैलेंस करेगा जो है शरीर के अंदर जो है। और अगर आवश्यक नहीं है और कोई आप रोगी नहीं है, वृद्ध नहीं है, तो आप दिन में अगर ना सोएं तो वह आपको अच्छा रहेगा, लाभ देगा। साथ ही इस मौसम में आप करेला है, मसूर की दाल है, चना है, मटर है, सूखे मांस हैं, सूखी सब्जियां हैं, बंगाली मिठाइयाँ, इमरतीज हैं, तली
भी चीज़ें हैं, इन सब का जहाँ तक हो निषेध करें, बचें, तो आप स्वस्थ रहेंगे। ऐसी मेरी कामना है। आपके लिए शुभकामनाएँ। धन्यवाद।